नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो आपका ये है ना डिस्कशन है, ये आपका केमिस्ट्री के एग्ज़ाम पेपर से रिलेटेड है। और ये आपका पेपर PRSU यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज का केमिस्ट्री का पेपर है। पेपर का नाम आप जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है जी, 4th सेमेस्टर से रिलेटेड। तो आप पाएंगे सेक्शन ए दे रखा है, ठीक है जी, और 5 उप प्रश्न है इसमें, यानी 5 क्वेश्चन है, 3 अंक का प्रत्येक है, 3 आपको करने हैं। ठीक है जी, 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से 9 नंबर के आपके ये प्रश्न हैं, 3 करने हैं। ठीक है जी, और 3 अंक का एक है। तो मैटर वेव्स क्या होती है आपको बतानी है। डी ब्रोगली इक्वेशन लिखनी है मैटर वेव्स के लिए, तो फिजिक्स में भी आता है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ B2 मोलिक्यूल के लिए। ठीक है जी, और फिर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा IR एक्टिव है ना। ठीक है जी, IR एक्टिव इनमें से बताना है आपको, IR सक्रिय, और फिर यानी छांटने हैं ना इसमें से। फिर क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं, क्रोमोफोर्स क्या है ना, एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। फिर आपको हुक्स लॉ वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड के लिए एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, और एक क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है ना, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट पर। ठीक है जी, क्लियर है। और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चन हैं, 4 आपको करने हैं, एक है 9 नंबर का, तो आपके 36 अंकों के प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद आप देखेंगे 225 शब्दों में करना है अधिकतम। रेडियल है ना वेव फंक्शन क्या है, एंगुलर वेव फंक्शन क्या है बताना है आपको। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताना है 3p ऑर्बिटल के लिए। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर बी, आपको एनर्जी लेवल्स बताने हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के। ठीक है जी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है उसके एनर्जी लेवल्स डिस्कस करने हैं। ठीक है जी, उसके ऊर्जा स्तर। और इसके बाद है देखो वेरियस टाइप्स बताने हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अकरिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो ट्रांजिशन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है जी, उनके विभिन्न प्रकार यानी टाइप्स बताने हैं आपको। और डी में आपसे कहा एक्सप्लेन करो फैक्टर्स, वे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसे, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉन्ड, यानी किसी बॉन्ड की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी, उसे अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको बताना है आपको, है ना। फिर इसमें कहा बॉन्ड क्लेवेज बताना है अकर इन मास स्पेक्ट्रा, है ना, मास स्पेक्ट्रा में। ठीक है जी, जो बॉन्ड क्लेवेज है वो समझाना है। और मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट है ना, ये तो देखो पिछले पेपर में भी था, जो अवध यूनिवर्सिटी का था, तो ये आपसे पूछा गया है। इसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण जिसे आप कह सकते हैं ना, विलायक निष्कर्षण, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, सॉल्वेंट का एक्सट्रैक्शन। और इसके बाद है पोस्टुलेट्स बताने क्वांटम मैकेनिक्स के, ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में भी है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, और लॉन्ग पे आते हैं, 15 नंबर का एक है, 2 करने हैं आपको, 30 नंबर के हैं, 475 शब्द सीमा है। देखो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन पूछी है आपसे 3 डायमेंशनल में, है ना, तो ये आसान है, कोई इतनी कठिन नहीं है। और देखो ये वाला कुछ पार्ट फिजिक्स में भी है, साई और साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस या भौतिक सार्थकता या भौतिक महत्ता इसे आप कहते हैं। फिर आपसे केमिकल शिफ्ट पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपसे फैक्टर्स पूछे हैं जो अफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को। ठीक है जी, केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक। और इसके बाद देखो क्रोमेटोग्राफी बार बार आ रहा है, देखो शॉर्ट में भी आया था ये, क्रोमेटोग्राफी आपसे पूछा है। डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स पूछी है जो यूज होती हैं सेपरेटिंग द मिक्सचर्स को, यानी मिश्रण को अलग करने में, पृथक करने में। आपसे कहा 3 टाइप्स बताओ किसकी ब्लैक बॉडी, वो 3 टाइप्स नहीं, 3 एक्सप्लेन करने हैं आपको, है ना। 4 दे रखे हैं, बल्कि 5 दे रखे हैं, 5 में से 3 को ही एक्सप्लेन करने हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये तो फिजिक्स में भी है इस बार। डिग्री ऑफ फ्रीडम सेकंड सेम में फिजिक्स में भी था। फिंगरप्रिंट रीजन, ये आपको है ना। और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शंस क्या होते हैं, बाथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक बल्कि शिफ्ट क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप देख लेंगे इसे, पेपर आपका कंप्लीट होता है। तो ये आपका केमिस्ट्री का पेपर था PRSU प्रयागराज का। ठीक है जी, मिलते हैं फिर किसी और पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।